नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के दिन आम्ल की एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत होली से पहले पड़ती है। इस बार एकादशी व्रत 25 मार्च यानी दिन गुरुवार को है। इस दिन यदि कोई आंवले के वृक्ष की पूजा पूरे विधि विधान से करते हैं और इस व्रत को करके भगवान श्री हरि की पूजा विधि विधान के अनुसार करते हैं तो उनकी सारी मन्नतें भगवान श्री हरि विष्णु जी पूर्ण करते हैं। इस दिन आंवले की वृक्ष की पूजा की जाती है। इसलिए ही इस व्रत के दिन आम्ल की एकादशी के व्रत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस बार आम्ल की एकादशी व्रत की शुभ मुहूर्त एवं इस व्रत की व्रत कथा क्या है। दोस्तों, एकादशी तिथि इस बार प्रारंभ 24 मार्च को सुबह 10:23 से प्रारंभ हो जा रहे हैं, जो कि 25 मार्च सुबह 9:47 पर समाप्त होगी। दोस्तों, आम्ल की एकादशी व्रत की पारण का समय इस बार 26 मार्च को सुबह 6:18 से 8:21 तक रहेगी। दोस्तों, आम्ल की एकादशी व्रत करके कथा अवश्य सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु जी आपकी हर मन्नतें पूरी करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि एकादशी व्रत को ही आम्ल की एकादशी व्रत कहा जाता है। इसके अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जब अवज्ञा प्रकट की थी तो उससे चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु धारा प्रकट हुई थी। उससे आंवले का एक पौधा उत्पन्न हुआ था। उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु जी ने प्रजा की सृष्टि के लिए भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति की थी। साथ ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और दानवों की भी उत्पत्ति उसी समय की थी। तब सभी उस पौधे के पास गए और उसे देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले वह ऐसे किसी भी पौधे के बारे में नहीं जानते थे। तभी उसी समय आकाशवाणी हुई कि ऋषियों का यह पौधा समस्त पौधों में श्रेष्ठ है। यह आम्ल की पौधा है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। यही नहीं, आंवले के स्मरण मात्र से ही गोदान का पुण्य मनुष्य को मिल जाता है। वही स्पर्श करने से 2 गुना और खाने से 3 गुना पुण्य का फल भी मिलता है। आंवले के वृक्ष को पापों को हरने वाला बताया गया है। कथा के आगे बढ़ी। इसके मूल में भगवान श्री हरि विष्णु जी, ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ विराजते हैं। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता और पत्तों में वसु और फलों में सभी प्रजापति निवास करते हैं। इसलिए जो भी इस आंवले के पौधे की पूजा करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तभी उसी समय से उस समय आकाशवाणी से पूछा गया कि आप कौन हैं। तब आवाज़ आई कि जो भूतों के ज्ञाता तथा वर्तमान एवं भविष्य का करता है, जो अदृश्य अवस्था में हर जगह व्याप्त होता है, मैं वही विष्णु हूँ। सभी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया और तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने प्रसन्न होकर सभी को वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सभी ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे
सभी को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हो। तब इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले कि जो भी व्यक्ति फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आम्ल की एकादशी का व्रत करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और जो व्यक्ति एक चुटकी हल्दी से आंवले वृक्ष के पास स्वास्तिक बनाकर वहां एक घी का दीपक जलाएगा एवं एक कलश की स्थापना करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूरी विधि विधान के अनुसार पूजन करेगा, जो भी आम्ल की एकादशी व्रत के दिन आंवले वृक्ष के पास एक चुटकी हल्दी से स्वास्तिक का चित्र बनाकर और एक कलश की स्थापना करके भगवान श्री हरि विष्णु जी व माता लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान के अनुसार करता है, भगवान श्री हरि विष्णु जी उसकी सभी मन्नतें पूरी करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप आम्ल की एकादशी व्रत के दिन आप आंवले की वृक्ष पर एक चुटकी हल्दी से इस दिन एक स्वास्तिक बनाएं। इससे आपको हर परेशानी दूर होगी तथा भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा भी प्राप्त होगी। और इस दिन आप गौ माता को एक रोटी अवश्य खिलाएं। दोस्तों, माना जाता है कि गौ माता में नारायण का वास होता है, इसलिए आप आम्ल की एकादशी व्रत के दिन पूजा पाठ करने के बाद एक रोटी ले जाकर गौ माता को प्रेम पूर्वक खिलाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि दोस्तों गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए आप इस दिन गौ माता को रोटी खिलाएं और उनका पैर स्पर्श करके उन्हें प्रणाम करें। इससे आपके पितृ का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा दोस्तों। और इस दिन आप चावल का सेवन ना करें और कटु वचन ना बोले। दोस्तों, इस दिन किसी का अपमान आप ना करें, यहाँ तक कि आप बड़े बुजुर्गों का भी अपमान इस दिन ना करें और इस दिन सेवा करें। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।